प्रिय छात्रों, सादर नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं कि भगवान शिव ने जब नृत्य किया था तो अपने डमरू को 14 बार बजाया था, जिससे बच्चों वो 14 ध्वनियाँ जो निकली वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। तो आज अपन उनके बारे में एक सामान्य परिचय, एक सामान्य ज्ञान लेंगे, माहेश्वर सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जब शिवजी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया तो उससे जो 14 ध्वनियाँ निकली, उन ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया गया, उन ध्वनियों को जब लिपि में लिखा गया तो वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। तो ये 14 ध्वनियाँ क्या थी, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले जो ध्वनि निकली वो थी ए, ई, उ, ण। ए, ई, उण। सबसे पहले जो ध्वनि निकली वो क्या थी? ए, ई, उण। दूसरी जो ध्वनि निकली वो थी री, री, कै, री, लिक। तीसरी जो ध्वनि निकली वो थी ए, ओ, ंग। चौथी जो ध्वनि निकली वो थी आई, आउ, च। पांचवी जो ध्वनि निकली आई, आउ, च। पांचवी बच्चों जो ध्वनि निकली वो थी है, य, व, र, ट। है, ये, व, र, ट। छठी जो ध्वनि निकली है, य, व, र, ट के बाद में वो थी लन, ल, लन। इसी प्रकार से बच्चों डमरू से जो सातवीं ध्वनि निकली वो थी य, म, ङ, ण, न, म। यम, ङण, नम। यम, ङण, नम। सातवीं के बाद में आठवीं जो ध्वनि निकली वो थी झ, भ। झ, भ, य, झ। उसके बाद नौवीं जो ध्वनि निकली वो थी घड, धस। घ, ढ, ध, स। घड, धस। उसके बाद जो 10वीं ध्वनि निकली वो थी ज, ब, ग, ड, ड, स। ज, ब, ग, ड, द, स। उसके बाद जो निकली 11वीं ध्वनि वो थी ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, प, व। खप, छटत, चट, तव। और 12वीं जो ध्वनि निकली वो थी क, प, ये, कपय। उसके बाद 13वीं जो ध्वनि निकली वो थी स, र। और अंतिम जो ध्वनि निकली वो थी हल। इस प्रकार बच्चों 14 माहेश्वर सूत्र। सबसे पहला है ए, ई, उण। दूसरा है री, लिक। तीसरा है ए, ओंग। चौथा है आई, औच। पांचवा है ये, वरट। छठा है लन। सातवां है यम, ङण, नम। आठवां है झ, भ। नौवां है घड, धस। 10वां है जग, गड, दस। और 11वां है खप, छठत, चट, तव। 12वां है कपये। और 13वां है सस, सर। और 14वां है हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र की ध्वनियां जो डमरू से निकली वो माहेश्वर सूत्र कहलाए। और इन्हीं पर अपनी पाणिनि की जो व्याकरण है वो पूरी की पूरी आधारित है। इन्हें पाणिनि सूत्र भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। तो बच्चों इनका दूसरा नाम पाणिनि सूत्र भी है। माहेश्वर सूत्र के साथ साथ इनको पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने जो 4 शुरू की जो
माहेश्वर सूत्र हैं ए ई उण री लृक ए ओंग आई औच। यहां तक इस ए से लेकर के इस च तक, इस ए से लेकर के इस च तक अच, पहला अक्षर ए है, अंतिम वर्ण च है, प्रथम वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण तक अच। यहां से ए ई उण री लृक ए ओंग आई औच, यहां तक ये अच कहलाते हैं। और अच क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अच को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अच होते हैं स्वर। अचः स्वराः भवन्ति, अच स्वर होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ए है, ई है, ऊ है, ये स्वर हैं, और अंत में जो ये शब्द है ने, जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ये इत संज्ञक है, इत है। इसकी इत संज्ञा होती है, इनकी अच संज्ञा होती है, स्वर संज्ञा होती है। इसलिए हम इत को शामिल नहीं करेंगे। तो देखेंगे कि अच स्वर में अच स्वरः के ए ई ऊ री ली ए ओ आई औ, ये सारे के सारे अच स्वर हैं। ए ई ऊ री लृ ए ओ आई औ। अचः स्वराः भवन्ति, अर्थात ए ई ऊ री लृ ए ओ आई औ एते स्वराः सन्ति। ये सारे के सारे क्या हैं? स्वर हैं। बच्चों कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं के द्वारा ही उच्चारित होते हैं, स्वयं के उच्चारण से ही उच्चारित होते हैं, उनको स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ए, तो इसमें ए की ध्वनि आती है, ई, इसमें केवल ई की ही ध्वनि है, अन्य किसी वर्ण की ध्वनि शामिल नहीं है। तो जो वर्ण अपने ही उच्चारण से स्वरित होते हैं, उच्चारित होते हैं, उनको स्वर कहते हैं। तो ये सारे के सारे स्वर हैं। इसके बाद में है से लेकर के और ले तक ये सारे के सारे कहलाते हैं हल। ये क्या कहलाते हैं? हल। इनको हम हल कहते हैं। है से लेकर के ले तक ये सारे के सारे व्यंजन हैं। हल व्यंजनानी, तो ये सारे के सारे व्यंजन हैं, और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं। यहां से देखिए है, ये, वे, रे, ले, मैं, ने, ने, झ, भे, घे, ढे, ढे, जे, बे, गे, डे, दे, खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, से, है। यहाँ तक ये सारे के सारे जितने भी वर्ण हैं, ये सारे स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। ये व्यंजन स्वर हैं, इसलिए हल को व्यंजन कहते हैं, अच को स्वर कहते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि अच के कितने भेद होते हैं। अच के 3 भेद होते हैं बच्चों। अच के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 भेद हैं। स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब किसको ह्रस्व स्वर कहेंगे, किसको दीर्घ स्वर कहेंगे, किसको प्लुत स्वर कहेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ह्रस्व स्वर, जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा प्रयोग होती है या जो एक मात्रिक स्वर होते हैं, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ई, ऊ, री, लृ। ए, ई, ऊ, री, लृ, ये सारे के सारे एक मात्रिक स्वर हैं। इनको हम कहेंगे एक मात्रिक। इनको हम एक मात्रिक स्वर कहेंगे। ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं?
जो द्विमात्रिक हैं, जिनको बोलने में दो मात्राओं का प्रयोग होता है, वो द्विमात्रिक कहलाते हैं। द्विमात्रिक जो होते हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक में कौन कौन से आते हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, बड़ा आ, ई, बड़ा ऊ, री, फिर ए, फिर आई, उसके बाद ओ और उसके बाद अ। ये सारे के सारे स्वर जो हैं ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ये द्विमात्रिक स्वर हैं और इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके बाद में बच्चों नंबर आता है प्लुत स्वर का। तो आपने समझा कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है। उसके बाद तीसरा नंबर किसका है? प्लुत का। प्लुत में क्या होता है कि ये त्रिमात्रिक होते हैं। प्लुत जो होते हैं ये क्या होते हैं? त्रिमात्रिक। तीन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है त्रिमात्रिक। जैसे एक के साथ में तीन मात्राएं लगी होती हैं। बोलने में तीन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ऊ, री, ली, इसी तरह से। तो बच्चों आपने देखा कि ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत स्वर जो होते हैं वो त्रिमात्रिक होते हैं। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के प्रथम जो चार सूत्र हैं ए, ई, उण, री, ऋग, ए, ओंग, आई, औच, ये चार जो हैं ये अच हैं, अच स्वरों को कहते हैं। और इसमें जितने स्वर हैं उनके तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।